ध्यान की आधार भूमि, उसका दर्शन जो जानेगा उसी को ही ध्यान प्राप्त हो सकता है। चाहे ध्यान कितने प्रकार का भी क्यों न हो, सभी ध्यानों का एक ही आधार है, उसका एक ही शास्त्र है। वो मूलभूत शास्त्र क्या है, वो पहली बात क्या है, उसको समझना है। उसको ना समझ के ही अगर आप ध्यान करने में बैठ गए तो ध्यान से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए हम बात करेंगे उस आधारभूत बात की जिसको पहले समझना ही होगा, तब उसके बाद हम ध्यान का कुछ अभ्यास कर सकते हैं। तो ये महासूत्र जापानी कवि संत कवि हैं, हाइकू के जन्मदाता है। हाइकू छोटी कविता होती है, तो उनका छोटा सा 3 लाइन का एक पंक्ति है, कविता है। सिटिंग साइलेंट डूइंग नथिंग और द ग्रास इज ग्रोथ बाई इटसेल्फ। कहते हैं सिटिंग साइलेंट डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग पहली बात हम समझे, क्यों कहा कि ध्यान डूइंग नथिंग है। ध्यान का अर्थ है वो उपाय जिसके कारण हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। जो है ज्यों था त्यों ठहराया, जो है शाश्वत हमारा जो स्वभाव है, उसके साथ जुड़ने के लिए ध्यान एक उपाय है। और उसको जुड़ना है तो कैसा उपाय आपको आवश्यक होगा, वो उपाय है ध्यान। तो उपाय की बात करें तो इसमें कहा गया कि डूइंग नथिंग ये उपाय है, कुछ भी मत करो। फिर इसमें उपाय ही नहीं हुआ। अगर ध्यान कोई उपाय होता तो कुछ न कुछ करना होगा। उपाय का अर्थ ही है कि करना है, मगर कहते हैं कि डूइंग नथिंग ये कोई उपाय नहीं है। वास्तव में कोई उपाय नहीं, यही उपाय है। ये बड़ा रहस्य है, इसको हम समझेंगे। पहले क्यों ध्यान का अनुभव डूइंग नथिंग से होता है, डूइंग से क्यों नहीं होता है? क्योंकि संसार में हर चीज़ डूइंग से होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा, तब ही कुछ हो पाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप खाने के लिए भी हाथ का मुंह का प्रयोग करना होगा, पानी पीने के लिए भी हाथ का प्रयोग करना होगा, मुंह का प्रयोग करना होगा। तो हर वक्त एक्शन ही होता है। और इसमें कहते हैं कि ध्यान नो एक्शन की गतिविधि है। क्यों ऐसी है? क्योंकि अगर कोई भी एक्शन होगा तो वो एक्शन आपको आप से बाहर ले जाएगा। ध्यान का अर्थ है आपको आप से मिलन करवाना। आपको आप से मिलन कराने के लिए क्या करें? क्या कोई उपाय हो सकता है? अगर कोई उपाय हो सकता है तो वो उपाय गलत ही होगा, क्योंकि आपसे आप तो मिले ही हो। तो इसे करने की बात तो नहीं आएगी। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप किसी कमरे में बैठे हो, उसी कमरे में आपको जाना है, तो आपको कोई एक्शन करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई एक्शन करेंगे उस कमरे में जाने के लिए, जैसे आप चलेंगे, बाहर आएंगे, तो आप उससे दूर हो जाएंगे। कुछ भी करना आपको दूर ले जाएगा आप अपने से। तो इसीलिए कहा कि ये नॉन डूइंग की एक्टिविटी है। इसलिए कोई भी डूइंग से इसको जान नहीं सकता। कोई भी कुछ करके ध्यान को अनुभव नहीं कर सकता। हमको पता है ये बात, हम कितने करते हैं, कितना करते हैं परिश्रम, और बहुत लोग कितने कितने अभ्यास करते हैं, फिर भी उनको होता है। अगर कुछ करने से ध्यान हो जाता तो सभी लोग ध्यानी हो जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ करना है तो जितना भी कठिन क्यों ना हो, लोग उसको कर ही लेंगे। लोग माउंट एवरेस्ट की चौथी पर भी पहुंच जाते हैं, लोग चंद्रमा में भी पहुंच जाते हैं। तो लोग
बहुत कठिन से कठिन काम भी कर देते हैं। तो अगर ध्यान भी कोई ऐसा करना होता तो लोग कर ही डालते, और इस कारण बहुत लोग प्रसन्न हो जाते, ध्यानी हो जाते, ज्ञानी हो जाते, बुद्ध हो जाते हैं। इसलिए बात क्लियर है कि कुछ करने से ये नहीं होगा। तो कुछ करने से अगर होता तो लोग पागल ही नहीं होते, क्योंकि कुछ कर देते हैं, कर देंगे और पागलपन से बाहर आ जाएंगे। एक आदमी को सुधारने के लिए इसीलिए कोई भी संभावना बचती नहीं है। हम देखें ना, 99% लोग को हम बदल नहीं सकते। हम किसी भी आदमी को समझा के, कुछ करवा के उसको हम सुधार नहीं सकते। बहुत मुश्किल बात होती है लोगों को सुधारना। अगर सुधार हम लोग कर सकते हैं तो कितने माँ बाप है अपने बेटे बेटियों को, वो तो अच्छा ही पाठ बताते हैं, समझाते हैं दिन भर, वो तो एकदम श्रेष्ठ होना चाहिए है। मगर जिनके माँ बाप जितना ज़्यादा समझाते हैं वो उतना बिगड़ते हैं। लगता है कि ये असंभव बात है आदमी को सुधारना। ये ऐसी ही बात है जैसे हम किसी कुत्ते को या किसी जानवर को जितना भी कोशिश क्यों ना करें, उनको भाषा नहीं सिखा सकते, उनको बुलवा नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, आप जितना भी प्रयास करें, क्योंकि वो उनके पास क्षमता ही नहीं। ऐसे ही किसी आदमी को भी हम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई आदमी एक पागलपन का शिकार है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते उसको ठीक करने के लिए। कोई थोड़ी देर तक हम उसको कोई इंजेक्शन, कोई दवा इत्यादि देकर उसको कंट्रोल, उसका हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर उसको ठीक नहीं कर सकते। तो आदमी में भी यही नियम लागू होता है, क्योंकि इस जीवन में बदलाहट, परिवर्तन कुछ करके होता नहीं है। कुछ करके होता तो सभी पागल ठीक हो जाते, तो सभी तनाव और दुख को अनुभव करने वाले लोग सुखी हो जाते हैं। वो शास्त्र पढ़ लेते, अच्छी अच्छी किताब पढ़ लेते हैं तो हो जाता। तो कोई भी उपचार नहीं है इसका, हम किसी को भी बदल नहीं सकते। मगर ध्यान का शास्त्र ये कहता है कि हम बदल सकते हैं, है ना। ध्यान का शास्त्र कहता है हम बदल सकते हैं, मगर उसके लिए ये आधारभूत बात जाननी होगी। कुछ करने से नहीं होता है तो फिर ना करके देखना होगा। ये अंतिम उपाय भी है ना। ये अंतिम उपाय है आदमी के पास, ध्यान अंतिम उपाय है। इसलिए सनातन से जो भी आध्यात्मिक परंपरा चलती आ रही होगी उसमें बहुत सारे अभ्यास, ध्यान इत्यादि तप किए होंगे, मगर उस सब का परिणाम एक ही आया होगा कि कुछ करने से नहीं होता। करने से ये चीज होती नहीं। हम करके ध्यान को हासिल नहीं कर सकते। कुछ करके या कुछ किताब पढ़ के या कुछ शास्त्र पढ़ के। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण सबका सब कंठस्थ कर लिया। अब उनको पता है कि कौन सा श्लोक किस शास्त्र में है, कौन सा अध्याय में है, किस पेज नंबर में है, वो भी बता देंगे। ऐसे भी पंडित जन आपने देखे होंगे, मगर उससे भी रूपांतरण होता नहीं। तो शास्त्रों को अध्ययन करने से व कुछ भी करने से ये चीज़ होती नहीं है। तो आपके साथ कुछ भी उपाय नहीं बचा। अब एक ही उपाय बचा, निरुपाय हो जाओ, है। निरुपाय होना ये एक उपाय, अंतिम उपाय है। गौतम बुद्ध को भी अंतिम में इसी उपाय के साथ रहना पड़ा। गौतम बुद्ध ने भी जितने अभ्यास हो सकते हैं सभी अभ्यास किए। कहते हैं वो जंगल में 6 साल तक रहे, विभिन्न आश्रम में जाते रहें, बाबाओं से मिलते रहें, और जहाँ जो बाबा जैसा कहता वो कर देते। कोई बाबा कहता है कि तू इस प्रकार बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर ले 1 घंटे तक, वो 5 घंटे तक कर देते, और उससे भी अच्छा कर देते जो वो कहता। कोई कहते कोई शास्त्र का अध्ययन कर, वो शास्त्र का। कोई कहते हैं कि भूखा बैठ उपवास कर ले, उपवास भी कर लेते। यहाँ तक उन्होंने किया कि किसी ने कहा कि एक ही दाने चावल का तो भात खा, चावल 1 दाने का दाना,
तो वो भी उन्होंने किया, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं बुद्ध इतने कमज़ोर हो गए उपवास करने से कि वो चल भी नहीं सके, वो फिसल गए कहीं पर। एक छोटी नदी थी, उसको पार करने में वो फिसल गए। फिर उनको ये लगा कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि एक छोटी सी नदी भी पार कर नहीं सकता, तो मैं इतना जीवन का महासागर को कैसे पार करूँगा और ये कमज़ोरी के साथ। तब उन्होंने सभी को छोड़ दिया। वो जप तप जो भी करते आ रहे थे ना, ध्यान इत्यादि उपवास, सभी कुछ उन्होंने छोड़ दिया। वो एक रुख के नीचे बैठ गए और किसी ने भोजन लेकर आया तो वो भोजन खाने लगे। वो किसी लंबा उपवास पर थे और उनके पीछे 4-5 और भी शिष्य हुए लोग थे, उनके पीछे आते थे। है बुद्ध के साधना काल में भी 5-7 लोग ऐसे थे जो उनके पीछे पीछे चल के उन्हीं के जैसे रहते थे। वो बुद्ध से प्रभावित हुए थे क्योंकि वो बड़ा बड़ा तपस्या कर लेते, बड़ा बड़ा अभ्यास कर लेते। तो जो बड़ा बड़ा अभ्यास कर लेता है लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है कुछ ना कुछ इसके पास दैवी शक्ति, कुछ अनूठा है। तो वो लोग भी उनके पीछे आए थे और उन लोगों ने भी उपवास का व्रत बसा था। मगर बुद्ध जब खाने लगे भोजन तो वो कहते हैं वो 5 लोग वहाँ से भाग गए। उन्होंने कह दिया कि ये आदमी भ्रष्ट हो गया, इसने व्रत को तोड़ डाला। तो बुद्ध ने इस प्रकार सभी जो भी करते आए थे सभी को छोड़ दिया और वो सो गए। अब उनके पास कुछ उपाय ही नहीं बचा। वो अंतिम रात थी, उस रात के सुबह उनको वो ज्ञान का अनुभव हुआ था। और रात इस तरह सोए वो जैसे कि पहली बार सो रहे थे। सभी कुछ छोड़ दिया, कोई भी आशा नहीं बची, कुछ करने का मन भी नहीं हुआ। तो जो भी करते आ रहे हैं उनसे मन भी भर गया है, तो छोड़ दिए। अब देखा जाए जो कुछ हो या ना हो, तो इस भाव में वो सो गए। तो पहली बार ये फॉर्मूला ध्यान का अप्लाई हुआ उनके साथ। सिटिंग साइलेंट डूइंग नथिंग द ग्रास इज ग्रोथ बाय इटसेल्फ। पहली बार बुद्ध के भीतर वो ग्रास ग्रोथ हुआ अपने आप, जब वो नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि जब हम नहीं कर रहे होते हैं उसी वक्त हम उसको जान सकते हैं कि जो है, जो हम है। हमको जानने के लिए हमको कुछ करना नहीं होगा, करेंगे तो हम अपने से दूर जाएंगे, ये बात हमने कही। तो ये ध्यान के आधार भूमि है। डूइंग नथिंग तो कुछ नहीं करना, और सिटिंग साइलेंट चुपचाप बैठ जाना है ना। चुपचाप बैठ जाना है या लेट जाना है इसका कोई अर्थ नहीं है। आप लेट सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, जैसे आपकी सहजता, मगर चुपचाप। इसमें कहा साइलेंट, साइलेंस होना है। जैसे बाहर साइलेंस होता है ऐसे ही साइलेंस हो जाना है। और डूइंग नथिंग ये मूलभूत बात है, क्योंकि हमको यही मुश्किल होती है। क्योंकि हमारी आदत यही है कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्योंकि जीवन में सभी कुछ करने के कारण ही मिलता है, इसलिए हमारे भीतर करने का भूत सवार है और वो भूत हमको चुपचाप बैठने नहीं देता। जैसे एक कहानी आती है, जैसे ओशो कहते थे कि एक बार किसी आदमी ने तपस्या कर लिया एक भूत का, और वो भूत खड़ा हो गया और भूत ने कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो आदमी ने कहा कि तुम मेरा काम करो। और भूत कहता है कि हाँ तुम्हारा मैं काम करूँगा, करते रहूँगा, मगर मैं चुपचाप बैठ नहीं सकूँगा, तुमको मुझे कुछ ना कुछ काम देना ही होगा, ऐसे ही मैं नहीं बैठ सकूँगा। तो वह आदमी यही तो चाहता था कि उससे जीवन भर उससे काम करवाता रहूं, तो मेरा काम करता रहे। तो वह आदमी खुश हो गया। उसने कहा हाँ तुझे मैं एक पल भी विश्राम करने के लिए कहूँगा नहीं, लगातार काम ही करवाऊँगा। तो बाद में उस आदमी ने भूत से कहा भाई मेरे पास बंगला नहीं तो एक बंगला लेकर आ। तो कहते हैं भूत ने 1 सेकंड में बंगला तैयार कर दिया। और उस आदमी ने कहा कि मुझे एक बहुत सुंदर स्त्री आवश्यक है तो उसको लेके दे। तो 1 सेकंड में वो भी काम कर दिया। और वो कहता गया, जो वो कहता वो व्यक्ति, वो भूत 1 सेकंड में उसको पूरा करवा देता है।
तो वो तो असम डर गया वो आदमी, तो क्योंकि ये तो 1 सेकंड में ही काम कर देता है, तो फिर क्या काम करवाऊं उसे, वो काम ही नहीं बचा करवाने के लिए। तो भूत कहने लगा भाई मैं ऐसे ही बैठ तो नहीं सकूंगा, ऐसे ही बैठूंगा तो तुझे खा जाऊंगा। तो आदमी घबरा के गुरु के पास चला गया और गुरु के साथ वो समस्या रखा कि एक भूत मुझे खा रहा है इस तरह। तो गुरु ने उसे सलाह दिया कि ये भूत है, भूत का स्वभाव ये होता है कि वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, सिटिंग साइलेंस उसके पास होती नहीं, वही तो भूत होता है ना, जिसको भूत प्रेत ऐसी आत्मा कहते हैं ना। तो क्या है इसका अर्थ, वो छटपटाती है, जो साइलेंस में बैठ नहीं सकती, सिटिंग साइलेंस जिसका होता है, उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, इधर से उधर उधर से इधर जाना रही, मन में विचार चलता रहना चाहिए। तो उसका गुरु ने कहा कि तू इसको एक काम दे, एक सीढ़ी लेकर जा और सीढ़ी कहे उसको कि सीढ़ी के ऊपर चढ़, और जब ऊपर चढ़ जाता है फिर नीचे उतर, फिर नीचे आएगा फिर कहना कि तू ऊपर चढ़। तो ये काम करता रहे, तो वो काम करता रहेगा। तो कहते हैं भूत को वो सीढ़ी में का उसको चढ़वा कर उससे उसकी मुक्ति हुई। तो ये सिंबॉलिक है, हमारा माइंड जो है वो भूत ही है, वो कुछ नहीं करके बैठ नहीं सकता, शांत वो हो नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो ये भूत हमारे भीतर सवार है और हमको ये भूत कुछ ना कुछ करवाता रहता है। जब हम बैठते रहते हैं तब भी करवाता रहे। आप देखें ना, जब आप बैठते हो तो आपके मन में कितने विचार चलते हैं, कहाँ कहाँ के विचार आ जाते हैं। जब आप काम करते रहते हो उस वक्त तो उतना नहीं आते, दूसरे के साथ होते हो तो उसके बाद नहीं आते, जब आप अकेले बैठे होते हो तो और ज़्यादा विचार आ जाते हैं। तो भूत अकेला बैठ गया तो काम बचा नहीं तो वो भीतर से काम निकलवा लेता है, तो विचार चलते रहते होंगे। जब हम सोते हैं तब भी हम करते ही रहते हैं, रात स्वप्न भी हम स्वप्न देखते हैं तो वहाँ भी करते रहते हैं, स्वप्न के अंदर भी हम कुछ देख डालेंगे और वहाँ कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो लगातार कुछ न कुछ करने का भूत हमारे भीतर सवार है। ये भूत इस मान्यता के साथ पैदा हुआ, लोभ के साथ। भूत का अर्थ होता है जो लोभी है। जो लोभी आदमी होगा वही शांत बैठ नहीं सकेगा, क्योंकि लोभी आदमी को कुछ चाहिए ना, तो वो प्राप्त करने के लिए कुछ करेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, चालबाजी करेगा, षड्यंत्र करेगा। तो लोभ इसका कारण है। और हमारा जो स्वभाव है उसको जानने के लिए लोभ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम उसी को जानना है जो हमारे भीतर ही है, जो हम है ही। तो लोभ की कोई आवश्यकता नहीं। तो लोभ के कारण भूत बन जाता है और भूत बैठ नहीं सकता है। हमारे भीतर ये भूत सवार है और हमको लगता नहीं, हम ही कर रहे होते हैं, हमको पता। और सिटिंग साइलेंट का अर्थ क्या है कि कुछ भी, डूइंग नथिंग का अर्थ क्या है कि कुछ भी मत करो। और कुछ भी मत करो इसको भी भूत समझने नहीं देता है। कुछ भी मत करो को भी वो कृत्य बना देता है भूत। जैसे कि भूत को तुम कह दो कि तुम कुछ भी मत करो, तो फिर प्रश्न करेगा कि कैसे करे कुछ भी मत, इसमें भी प्रश्न बनाएंगे। और कुछ भी मत करो का क्या प्रश्न बनता है, कैसे कुछ भी मत करे, ये प्रश्न कैसे बन सकता है? कुछ करना ही नहीं, तो प्रश्न क्या है? मगर भूत उसको भी कृत्य बनाता, तो हम भी उसको भी कृत्य बना। कुछ भी मत करो हम कहेंगे तो हमारा मन उसको भी काम बना लेगा। इस प्रकार कुछ भी नहीं करना है तो किसी न किसी प्रकार को बीच में लेके आएगा। तो कुछ भी मत करो का अर्थ है कुछ भी मत करो। मगर हम फिर कहेंगे कि कुछ भी मत तो करें गुरुजी, क्या करें? मन में तो विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, शरीर में संवेदनाएं पैदा हो रही है, वृत्तियां पैदा हो रही है, डर पैदा हो रहा है, बहुत सारे झंझट अनुभव में आ रही। तो कैसे ना करें, क्या करें इनको? तो कुछ भी मत करो का अर्थ है ये चीज चल रही है तो इसको मिटाने में भी मत लग जाओ। कुछ भी मत करो का अर्थ विचार चल रहा है तो उसको भी चलने दो, कुछ भी मत करो। तुमको इसमें ये नहीं कहेगा कि नहीं कहा कि तुम विचार को कंट्रोल करो, है? अगर तुमको ये ध्यान का शास्त्र ये कहता कि तुम विचार को कंट्रोल कर लो, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं उनको तुम कंट्रोल करो,
तुम्हारे शरीर में जो भाव और वृत्तियां पैदा हो रही है, जो बंधन का अनुभव हो रहा है, उनको दबाओ, उनके साथ संघर्ष करो। तो ऐसा तो नहीं कह रहा है। कुछ भी मत करो का अर्थ क्या है? विचार चलते हैं तो चलने दो, तुम कुछ मत करो। शरीर में भाव पैदा हो रही है तो उसको भी तुम छोड़ दो, उसको कुछ भी मत करो। जो हो रहा है उसको होने दो, तुम चुप हो जाओ। तो ये बात है। तो कुछ भी मत, सिटिंग साइलेंट डूइंग नथिंग। तो आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आपको ये सीखना है, ये कला सीखनी है, कैसे बैठे उस स्थिति पर जहाँ कुछ भी हम नहीं करते हैं, कुछ भी न करने की स्थिति में कैसे बैठे। अब ये भी कैसे नहीं होगा, इसमें इसका तो कोई उपाय होगा नहीं। कुछ भी नहीं करना है बस। तो कुछ भी नहीं करने का अर्थ जो हो रहा है उसको होने दो, उसको आप छोड़ दो, तुम कुछ मत करो। विचार चल रहे हैं तो विचार को चलने दो, कुछ भी मत करो। जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो विचार भी नहीं चलेंगे, क्योंकि विचार अपने आप नहीं चलता। आप ये अपने प्रमाण के साथ जानो। आप कुछ भी मत करो, देखो कि विचार आता है कि नहीं आता। विचार आ ही नहीं सकता है। विचार तब आता है जब आप कुछ करते हो, और हमको पता नहीं कि हम अपने साथ कृत्य कर रहे होते। जैसे आप कहेंगे कुछ भी करो, गुरुजी मैं कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न करेंगे। और हमको पता नहीं, हम सूक्ष्म रूप से करते रहते हैं। मन में विचार का चलना एक करना है, एक कृत्य है। और हमको लगता नहीं, हमको ये लगता है कि विचार अपने आप चल रहे हैं, ये हमको लगता है। शरीर में वृत्ति, फियर इत्यादि जो है वो अपने आप आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमको ये लगता है। मगर गहरे में आप देखें तो ये अपने आप नहीं हो रहे हैं, ये हम कर रहे होते हैं। हम ये कर रहे होते हैं, हमारा कृत्य हो रहा होता है, हम भूल गए इस बात। जैसे आपके मन में विचार चलने का क्या अर्थ है कि आप बोल रहे हो, और बोलना एक कृत्य है। जैसे आप बाहर आवाज़ निकाल कर बोलते हो लैंग्वेज को, तो उसको कहते कि कुछ कर रहा है ना। जैसे कोई भाषण कर रहा है, हम क्या कहेंगे, वो कुछ कह रहा है, वो कर रहा है, उपाय है। मगर कोई बाहर आवाज़ नहीं कर रहा है, मगर भीतर मन में सोच रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? ये भी कृत्य कर रहा है। बाहर आवाज़ निकाले ना निकाले, ये कृत्य। बाहर आवाज़ नहीं निकाल रहा है, ठीक है, ये कृत्य नहीं कर रहा है, मगर शब्द को तो भीतर चला रहा है, विचार तो पैदा हो रहे हैं, तो ये अपने से बोल रहा है भीतर भीतर, है ना। हम दूसरे के साथ बोलने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, वर्ड का प्रयोग करेंगे, साउंड का प्रयोग करेंगे। और खुद के साथ बोलने के लिए हम साउंड का प्रयोग करना नहीं होगा, हम भीतर भीतर अपने से बात कर सकते हैं। तो हम भीतर भीतर अपने से बात करते हैं, ये हम कर रहे होते हैं, अपने आप नहीं चल रहा होता भाई। इसे ये प्रश्न मत पूछना कि गुरुजी विचार तो बहुत चल रहे होते हैं, कैसे इनको बंद करो। खुद ही नहीं चल रहे होते, हम बोल रहे। विचार चलने का अर्थ है हम अपने से बात कर रहे होते हैं। तो ये बात करना बंद कर दो तो ये विचार नहीं चलेंगे। तो कुछ मत करो। जैसे आप ध्यान में बैठते हो तो एक विचार गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? गायब इसलिए होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, अपने से आप बात नहीं कर रहे होते हो, है ना। आप अपने से बात नहीं कर रहे होते हो तो विचार क्यों चलेगा? जैसे कोई दूसरे के साथ बोल नहीं रहा है तो आवाज़ क्यों आएगा, है? ऐसी ही बात है। तो भीतर हम फियर की और शरीर की संवेदनाओं की अनुभव कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी हम ही कर रहे होते हैं, हमारा ही कृत्य। हम उनके साथ जुड़ रहे होते हैं, उनके साथ एक हो रहे होते हैं, या उनको कंट्रोल करने में लगे हुए होते हैं। आप देखिए ना, आपके भीतर जो संवेदना पैदा होती है उसके साथ आप कैसे जुड़ रहे होते हो, जुड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और आप कैसे उसको कर रहे होते हो ये भी आपको पता हो। तो आंख बंद करनी है, चुपचाप कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करने में एक गलती ये हो जाए कि आपको नींद आ जाए। तो नींद से भी बचना है, क्योंकि नींद का ये शास्त्र ये है, कुछ भी मत करो तो नींद आती है।
जब तक आप कुछ भी करते रहते हो ना तब तक नींद नहीं आती। जैसे आप रात सोते हो, आपको नींद नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, कुछ कुछ विचार कर रहे होते हो, कुछ चिंतन कर रहे होते हो, कुछ बात सोच रहे होते हो, इसलिए नींद आपको आती नहीं। नींद कब आती है? जब आप सोच सोच के थक जाते हो और उसको छोड़ देते हो, तब आपको नींद पकड़ती है ना। तो ध्यान में भी जब आप इस तरह रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो नींद आने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो आपके फिर मन फिर नींद में चले जाएगा। मगर यहाँ पर ध्यान रखना है, ये नींद में जाना भी कुछ करना ही है ना। अपने को बेहोशी में डालना, निद्रित अवस्था में डालना, उसको भी हम ही कर रहे होते हैं, है ना। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना है, बस ये जागरूकता है। जागरूक होकर, चुप होकर कुछ नहीं करने की स्थिति में रहना है, अपने आप में रहना है। इतना काम आपको करना है। फिर द ग्रास इज ग्रोथ बाय इटसेल्फ, अपने आप ही घास उगता है। घास को उगाने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता है ना। मगर हम अपने को कितना विद्वान मानते हैं, कितना पंडित मानते हैं। क्या हम कुछ अपनी विद्वता से, अपने विचार से क्या जीवन को कुछ बदल सकते हैं? एक घास को भी क्या कुछ करके उसको बड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते। घास अपने आप ही बड़ा होगा। आप घास को उसकी स्थिति में छोड़ दो, आप कुछ करो मत। कुछ करोगे तो घास उगने में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आप छोड़ दो उसको। तो ये प्रकृति का नियम है, अस्तित्व का नियम है, विकास का नियम है कि वो अपने आप ही बढ़ता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। ये जीवन का शास्त्र है। आपके भीतर भी ध्यान आविर्भूत होगा इस स्थिति में बैठ के। जब आप छोड़ दोगे अस्तित्व में, तो अपने आप ही वो ध्यान का बीज, वो घास का बीज जमीन से जो बाहर आया है, ऐसे हमारा ध्यान का बीज भी टूटेगा और धीरे धीरे उसका विकास होगा, बड़ा होगा। आपको करने से कुछ होगा नहीं। मित्रों, इस तरह की कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन भी आप मुझे सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया।